3 जनवरी को सोमा मुंडा के द्वारा उटार मैदान में पत्थलगरी की जाती है। 7 तारीख को उनकी हत्या हो जाती है। इन दोनों घटनाक्रम को आदिवासी समाज और मार्शल दा कैसे देखते हैं? सरकार बोलती है कि अबुआ सरकार है, रांची में आई है जोहार है और अबुआ सरकार है। क्या जिला प्रशासन की ओर से या सरकार के किसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से जो आपने मांगा है, जो 9 सूत्री मांगों को आपने डिमांड किया है, तो क्या सरकार के प्रतिनिधि मंडल या जिला प्रशासन का अभी तक इस पे क्या रवैया रहा है इस मांग को लेकर? अच्छा, 9 जो मांगे हैं दादा, क्या प्रमुख क्या-क्या मांगे हैं? एक आखिरी सवाल होगा कि अभी तक प्रशासन पूरी तरह से मौन बैठी हुई है। कि जग जाओ सारे झारखंड के आदिवासी। कल हमारा आज खूंटी का हाल है, कल कौन पता नहीं कौन जिला का हाल ऐसे लोगों का बीच में होगा। जोहार आप सभी का। फिलहाल मैं रांची के दुमकुरिया करमटोली के बगल में दुमकुरिया है, हम वहाँ पे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जो कि विगत 5-6 दिनों में तमाम प्रिंट मीडिया में, तमाम डिजिटल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि 7 तारीख को खूंटी में सोमा मुंडा को मारकर हत्या कर दी जाती है। कल शोक सभा का आयोजन भी किया गया हुटार चौक से पहले जियरप्पा में, जो मैदान है, जो 3 तारीख को सोमा मुंडा ने वहाँ पे पत्थलगरी की थी। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें निकल के आई, हमारे साथ बात करने के लिए हैं मार्शल दादा। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, सोमा मुंडा को खूंटी के सिर्फ नहीं थे, ये झारखंड के तमाम झारखंड के आंदोलन के ये लोग शुरुआती दौर के नेता थे। जयपाल सिंह मुंडा के बाद एनी होरो साहब आए, उनके ये दाहिने हाथ थे। और इन लोग ने जो आंदोलन गढ़ा था झारखंड आंदोलन का, आज एनी होरो साहब नहीं है, तो इन लोग ने कभी भी लीग से अलग हट के नहीं रहा है। लोग जल जंगल ज़मीन के लिए लड़े और उसी कड़ी में आज भी सामाजिक संगठन पूरे झारखंड में जहाँ तक इनको आवाज़ आती थी, वहाँ ये आदिवासी समाज में, समुदाय में ये जागरूक करने का काम करते थे, ज़मीन बचाने के लिए विशेष तौर पर। और अपने गांव की जो व्यवस्था है, खुद ये पढ़ा राजा भी थे, उसमें ये आवाज़ उठाते थे, जागरूक करते थे। तो आज सोमा मुंडा की हत्या पूरे आदिवासी समाज में, पूरे झारखंड में, और इसको और थोड़ा विस्तृत हम ले जाएंगे तो हमारे आदिवासी समुदाय में ऐसे लोगों का हत्या हो जाना बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंतनीय विषय है। और ये मुद्दा भी है कि ऐसे समाज सेवा करने वाले लोग, सामाजिक प्राणी का निर्मम हत्या हो जाए। और सूबे के प्रशासन आज तो 5वां दिन संभवतः हो गया 7 तारीख से, आज तक उद्भेद नहीं कर पाई है, तो काफ़ी लोग चिंतित हैं। आज उनकी होगी, कल पता नहीं हमारी होगी और किसी आदिवासी की हो जाएगी। तो आदिवासी झारखंड राज्य जिसके लिए बना, आदिवासी के लिए बना, तो आदिवासी कहाँ जाएंगे? तो ये बहुत चिंता का विषय है। इस पर हम लोग सारे आदिवासी समुदाय, जितने भी संगठन के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के जितने भी अपने अपने समितियाँ हैं, सभी को आह्वान हम लोग करते हैं कि एक सोमा मुंडा नहीं है, राज के सोमा मुंडा थे, इनकी हत्या हो गई तो समाज की हत्या हुई है, एक तरह से कहा जाए व्यवस्था की हत्या हुई है। तो पूरे झारखंड राज्य में ऐसा पुनरावृत्ति ना हो, इन लोगों के बीच में इनको सम्मान मिलना चाहिए। आज इनके लिए इनको हत्या हो रही है, तो हम लोग ने इनको शहीद का दर्जा दिया है, क्योंकि ये आंदोलनकारी भी थे। तो हम लोग चाहते हैं कि इस आंदोलन को हम लोग आगे ले जाएंगे। और जल जंगल ज़मीन ही मुद्दा है, ये लूटे जा रहे हैं, नेताओं की, आदिवासियों की हत्या हो रही है। आदिवासी ज़मीन का यहाँ से जो है कि ये भूमि माफियाओं द्वारा, और प्रशासन कहीं ना कहीं इन पर इन्वॉल्व है, ताकि ये खुलेआम आदिवासियों को डरा धमका करके आदिवासियों के ज़मीन को बेचा जा रहा है, लूटा जा रहा है। इसीलिए आज ये बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि जग जाओ सारे झारखंड के आदिवासी,
कल हमारा आज खूंटी का हाल है, कल कौन पता नहीं कौन जिला का हाल ऐसे लोगों का बीच में होगा और ये आंदोलन को लोग कमज़ोर करना चाहेंगे, इसीलिए आज ये पीसी रखी गई है। 3 जनवरी को सोमा मुंडा के द्वारा उटार मैदान में पत्थलगरी की जाती है, 7 तारीख को उनकी हत्या हो जाती है। इन दोनों घटनाक्रम को आदिवासी समाज और मार्शल दा कैसे देखते हैं? देखिए 3 तारीख तो हमारे महापुरुष जिसको कहेंगे जयपाल सिंह मुंडा, जो विधानसभा के सदस्य भी थे, कानून बनाने में उसका भी योगदान रहा और जनजातीय विशेषकर आदिवासी के लिए एक आवाज़ उठाने का पहला व्यक्ति थे। अच्छी इनकी शिक्षा भी रही है, विदेशों में रहे हैं और ये पहला स्वर्ण पदक हॉकी के क्षेत्र में भी दिलाने का काम किए थे। तो ऐसे महापुरुष का हर क्षेत्र में लोग अपने चौक चौराहे में इनको रोल मॉडल मान करके, आदिवासी अगुआ मान करके पत्थर गाड़ते हैं। उसी के संदर्भ में स्वर्गीय शहीद सोमा मुंडा जी ने वहाँ हुटार चौक में पत्थर गाड़ने का काम किया था, लेकिन वहाँ भूमि माफियाओं के द्वारा उनको शायद अच्छा नहीं लगा होगा और कहीं ना कहीं ये बात अंदर अंदर में गाड़ी जा रही थी, जो कि आज 7 तारीख को इसका परिणाम देखने को मिला। और हम चाहते हैं कि इस पर सरकार को विशेष तौर पर आदिवासी समुदाय, विशेष सोमा के विषय में जो बात अभी चल रही है उसको ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि वो ज़मीन टोटल 50 से 60 एकड़ उसका टोटल एरिया है और उस ज़मीन पे कई लोग अपने अपने दावे करते आ रहे हैं विगत कई वर्षों से, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि उनकी जान उसी ज़मीन की वजह से गई है। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम को आप देखिएगा, जिस तरह से उनकी पिछले 1 साल की गतिविधि को देखिएगा, तो कहीं नहीं कहीं बहुत सारे ऐसे मामले थे जहाँ पे सोमा मुंडा ने कई ज़मीनों को बचाया भी। खूंटी साहब सुदूर जाइए को 5 एकड़ की एक ज़मीन थे, उसे भी सोमा मुंडा ने बचाया। तो उनका कार्य हमेशा से था जल जंगल ज़मीन के लिए। एक आखिरी सवाल होगा कि अभी तक प्रशासन पूरी तरह से मौन बैठी हुई है। देखिए, ये तो प्रशासन का काम है। हमने तो संवैधानिक तरीके से हर मांग को रखा है। 9 जो मांगे हैं दादा, क्या प्रमुख क्या मांगे हैं? देखिए, मीडिया के माध्यम में भी रखा गया है। प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा से मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत करा दिया गया है। उसमें मुख्यतः अब शहीद हमारे सोमा मुंडा जी नहीं रहे तो पहला दायित्व है कि उनका घर परिवार का क्या होगा, कैसे चलेगा। उसके तहत घर परिवार को, बच्चों को नौकरी होना चाहिए और बच्चों का किस तरह से लालन पालन हो, इसीलिए एक सुधि लेने के लिए सरकार को कहा गया है कि भाई विशेष नौकरी के तौर पर इनका लालन पालन हो, पढ़े लिखे बच्चे हैं। और दूसरा कि एक स्कूल चलती है, स्कूल के बच्चे भी अनाथ हो गए, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार उस स्कूल को गोद ले और उनके द्वारा संचालन हो और अनाथ बच्चे का भविष्य अंधकारमय ना हो। और दूसरा हमने मांग रखी है कि सामाजिक व्यक्ति थे तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, राजकीय सम्मान के साथ में सम्मान दे करके हुटार चौक में उनका आदमकद प्रतिमा स्थापित किया जाए। और आगे हमने राशि के तौर 5 करोड़ का मांग रखा है। इसी तरह और 2-4 और भी मांगे हैं जो कि सरकार को पत्र के माध्यम से दिया गया है। तब उनको यथाशीघ्र उनको मांग को पटाक्षेप करना चाहिए, लाभ पहुंचाना चाहिए, ताकि एक आदिवासी समुदाय में एक संदेश जाना चाहिए। क्या जिला प्रशासन की ओर से या सरकार के किसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से जो आपने मांगा है, जो 9 सूत्री मांगों को आपने डिमांड किया है, तो क्या सरकार के प्रतिनिधि मंडल या जिला प्रशासन का अभी तक इस पे क्या रवैया रहा है इस मांग को लेकर?
देखिए, पहले तो हमने मांग रखा है कि अविलंब गिरफ्तारी हो। उस रात्रि को सभी समुदाय हमारे आदिवासी समुदाय के द्वारा घोषणा किया गया था 24 घंटा। 24 घंटा के बाद में बीत गई, हमने मिला के 72 घंटा दिया। 72 घंटा के बाद में वो भी हमको किसी तरह का कोई आउटपुट नहीं मिला। और हमने कल उनका जो पत्थर गड़ी था हुटार चौक में और श्रद्धांजलि सभा था, वहाँ तमाम झारखंड के लोग आए हुए थे। सभी ने श्रद्धांजलि उनको दिया और वहाँ से एक सभा के द्वारा एक आम सभा के तौर पर पूछा गया, सबको पूछा गया क्या हम लोग 17 तारीख को बंद रखेंगे। चूँकि प्रशासन अब तक इस पर पहल नहीं कर रही है, कोई इनपुट आउटपुट कुछ नहीं है, कुछ जानकारी नहीं दे रही है, तो हम लोग आगे क्या रणनीति लेंगे। तो सभी ने 17 तारीख में समर्थन दिया कि भाई ये आवाज़ कभी दबेगी नहीं, और हमने बंद का घोषणा किया है। और ये सोमा मुंडा व्यक्तिगत तौर पर नहीं, ये पूरे झारखंड के संदेश के लिए कि जमीन के माफिया जो हावी है, लूटे जा रहे हैं। तो इसके सोमा मुंडा एक शहीद हो गए, लेकिन उनका जो आज हमारे रोल मॉडल बने हुए हैं, जल जंगल जमीन जो हमारे संगठन के लोग हर क्षेत्र से में काम कर रहे हैं, उनका सुरक्षित वो कैसे रहे, और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद में जो सोमा मुंडा के लिए जो हमने मांग रखी है, उस सबको भी सरकार विशेष तौर पर ध्यान दे, अब अपने पटल पे रखे, अपने कैबिनेट में रखे और उस पर निर्णय करे। इस विषय पर हम लोग ने बात रखी है। पहले सुनते थे कि भू माफिया रांची में बहुत नज़र आते हैं, रांची में भू माफियाओं का गिरोह चलता है। अब तो खूंटी जैसे खुटकट्टी, जहाँ पे जिस जमीन की किस्म है खुटकट्टी, वैसे ज़मीनों को भी अंचल से पेपर बदल के जनरल बनाया जा रहा है। क्या प्रशासन की ओर से, क्या प्रशासन इसमें सम्मिलित है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये तो आप खुद सवाल का जवाब तो खुद दे रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है और बोलता है, बिना सरकार के सिस्टम के संभव नहीं है। आप खुला तिजोरी को रख दीजिएगा तो वहाँ पर चोर तो आराम से लेके चला जाएगा ना। खुला कहने का मतलब मैं कहता हूँ कि सिस्टम है, अंचल है, अंचल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है, थाना कहीं ना कहीं भूमि माफियाओं से उनका साठगांठ होता होगा, और उसके बाद में जो वहाँ के सरकार के लोग भी हैं, वो लोग भी मौन रखे हुए हैं, कोई अंकुश नहीं होगा। तो इस तरह से लोगों को क्या है, फर्जी पेपर बना करके गरीब आदिवासी चाहे मूलवासी के लोग हैं, जो कमज़ोर होगा, पैसे के बल पर उन लोग ने सारा सिस्टम को खरीद लेने के बाद में ये ज़मीन का ये लोग वारा न्यारा करते हैं। और इस तरह से आज हमारे बीच में मालिक यहाँ के सभी कमज़ोर हो गए हैं और इसको लूटा जा रहा है। ये कैसे बेचेगा, इस पर सबकी चिंता होनी चाहिए। सरकार बोलती है कि अबुआ सरकार है, रांची में आई है जोहार है और अबुआ सरकार है। देखिए, सरकार तो भाई कोई भी बैठती है, लेकिन सिस्टम में विशेष अंकुश रखना चाहिए। क्या हमारी सरकार में क्या क्या घटी टूटी है, जनता के बीच में क्या क्यों आक्रोश हो रहा है, क्या हमारी कमी बेसी है, इस पर सरकार को देखना चाहिए, जो कि परिणाम देखने को मिलता। अच्छा काम करिएगा, जनता आपको शाबाशी देगी। और किसी तरह से हमारे बीच में अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है, सरकार जनता के बीच में संवाद नहीं हो पाता है और ये सरकार से विमुख होती है, तो उसको ध्यान देना चाहिए कि जनता के लिए हम आए हैं चुन करके, तो जनता के लिए हम क्या करें, क्या योजना बने ताकि राज्य का, क्षेत्र का और जनता का विकास हो। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इतिहास के पन्नों में जब आप पलटिएगा तो मानव सभ्यता की शुरुआत ही जल जंगल ज़मीन से हुई है। जो बिरसा ने आंदोलन चलाया था जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए, आज तक वो आंदोलन पूरे झारखंड में जल रहा है। और कब तक आंदोलन के करने वाले अगुवाओं को उनके रास्ते से, उनके मार्ग से कब तक हटाते रहेगी। तमाम जानकारों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।